गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम। हम आज 2018 का योगा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन हार्ड होगा तो उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम हम देंगे। इजी क्वेश्चन के लिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा हर संडे संडे ज्यादा से ज्यादा हमारे पेपर सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। कुछ किसी को कुछ बीच में बताना हो, कुछ ट्रिक बतानी हो, कोई बता सकता है। ओके, स्टार्ट करते। दिख रही है ना स्क्रीन? नमस्ते सभी को। हाँ, हो रही है, बराबर हो रही है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानम निर्विषयम मनः का संबंध है ब्रह्म सूत्र से, सांख्य सूत्र से, न्याय सूत्र से या योग सूत्र से? अपने आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः। ए अनुराजी का आया है ब्रह्म सूत्र से, डी आया है योग सूत्र। ए बी सब आंसर्स आ रहे हैं, सी रह गया है। पूजा जी का आया है सी। बी, तो चलिए इसका राइट आंसर बी है, सांख्य सूत्र से। तो जिसने जिसने बी दिया है, मनोज जी, तृप्ति जी, प्रिया, प्रिया जी, ये सबका सही है। ध्यानम निर्विषयम मनः सांख्य सूत्र से है। नीचे देखो आंसर दिख रहा है आपको। मन निर्विषय हो जाए उसी का नाम ध्यान है। यह ध्यान नहीं, समाधि का लक्षण है। अब समाधि और सुषुप्ति के भेद को देखते हैं। ये बताया उन्होंने, ये सांख्य सूत्र से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य चंद्र सूर्य चंद्रम योगे जीवात्म परमात्मनोः का वर्णन कहाँ से है? मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद, योग शिखोपनिषद, कैवल्य उपनिषद। बी आ रहा है ज्यादातर सबका। बी बी बी, मेजॉरिटी बी आया है। नोरा जी का सी है। भारती जी का सी है। इसका आंसर है योग शिखोपनिषद। ये वर्णन योग शिखो से लिया गया है। नीचे आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, ईशोपनिषद के अनुसार साधक कब शोक व मोह रहित हो जाता है? सब प्राणियों के प्रति दया भावना से, सब मनुष्यों से प्रेम करने पर, सब मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना से, सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव भावना से।
नोरा जी का डी आया है, आदिति जी का डी, सुफिया जी का डी, सबका डी आ रहा है। तृप्ति जी, रिया जी, मनोज जी, विक्रम जी, शुभ्रा जी, डॉक्टर महुआ पाल, और डी बिल्कुल सही आंसर है। सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव भावना से साधक शोक व मोह रहित हो जाता है। ओके, चलो इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते हम। फोर्थ क्वेश्चन, किस उपनिषद में कहा गया है कि वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं? मुंडकोपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केनोपनिषद। नोरा जी का ए आया है, निकिता ए, मनोज जी ए, सुफिया जी ए, भारती जी ए, सभी का ए आ रहा है। शुभ्रा जी, विक्रम जी, कृष्णा जी, डॉक्टर महुआ पाल, अदिति जी, सबका ए और ए सही आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास तद्वृत्तयाः का संबंध है? ए प्रमाण वृत्ति नाश से, बी विकल्प वृत्ति नाश से, सी निद्रा वृत्ति नाश से, डी क्लेश वृत्ति नाश से। ये जो उपाय बताया है वो किस लिए बताया है पतंजलि ने? डी आ रहा है सबका, सभी का डी है और डी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान हेयास तद्वृत्तया का संबंध क्लेश वृत्ति नाश से है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर देवता की मूर्ति है? ए चतुर्मुखी, बी त्रिमुखी, सी द्विमुखी, डी एकमुखी। मोहनजोदड़ो में जो नर देवता की मूर्ति मिली थी उसको कितने मुख थे? सबका बी आ रहा है और बी बिल्कुल सही है, त्रिमुखी, 3 मुख वाली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? मुझे कोई बता दीजिएगा अगर ऐसे लग रहा है नहीं फास्ट है नहीं तो। हो रहा है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू। योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है? ए ऋतंभरा प्रज्ञा, बी धर्ममेघ समाधि, सी निर्वितर्का समाधि, डी निर्विचारा समाधि। बी आ रहा है सबका, बी मनोज जी, दीपक जी, विक्रम जी, नोरा जी, कृष्णा जी, मनीषा जी, तृप्ति जी, रिया जी, सबका बी है और बी बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर महुआ पाल, क्लेश कर्म निवृत्ति का उपाय धर्म में एक समाधि बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुओं को दूर करने का उपाय क्या है? ए अभ्यास वैराग्य, बी प्राणायाम, सी भावना चतुष्टय, डी एक तत्वाभ्यास। पढ़ने के पहले ही आंसर आ रहे हैं सभी के डी, और डी बिल्कुल सही आंसर है। एक तत्व अभ्यास उसके लिए बताया गया है पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 9, जल व पंख से योगी के शरीर का संयोग किस कारण नहीं होता? ए प्राण वायु पर्याय से, बी समान वायु, सी उदान, डी ध्यान वायु। सबका पहले ही आंसर आ गया है सी, बहुत फास्ट आंसर सबका सी आया है, उदान वायु, और सी बिल्कुल सही है। नाम भी पढ़ते नहीं आ रहे, इतने फास्ट सबके आंसर आया है, वेरी गुड। सी बिल्कुल सही है, उदान वायु। क्वेश्चन नंबर 10, घेरंड संहिता के अनुसार कपालरंध्र धोती किस धोती का प्रकार है? ए दंत धोती, बी रुद्ध धोती, सी अंतर धोती, डी मूल शोधन। सभी का ए आ रहा है। डॉक्टर महुआ पाल, निकिता जी, रिया जी, सोनिया जी, योगी, विक्रम सिंह जी, शुभ्रा जी,
सभी का ए आ रहा है आंसर। कपाल रंध्र धोती, और ए बिल्कुल सही आंसर है, दंत धोती। दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए थे, उसमें से एक दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र और कपालरंध्र। कर्णरंध्र होते हैं, इसलिए वो 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वे इंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति सबका यम से आ रहा है, बी। वेरी गुड, बी बिल्कुल सही आंसर है। यम से सर्वेंद्रिय जय और आहार निद्रा का जय होता है एसएसपी में। अच्छे से पढ़ा है हमने एसएसपी को, सभी सब्जेक्ट ही हमने अच्छे से पढ़े हैं। चलो 12th, शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? 15। सबका बी आ रहा है, जो 15 है। रिया गुप्ता, निकिता जी, डॉक्टर महुआ पाल, शुभ्रा जी, दीपक जी, मनोज जी। वेरी गुड, सही है। नाड़ियां उसमें 14 बताई है, और एक नाड़ी चित्रा नाड़ी वो 15 हो जाता है। पर ये क्वेश्चन में कुछ उनका प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे लिखा है कि सबको उसके अंक मिल गए, पर 15 सही है। षट संपत्ति का संबंध है रामायण से, योग सूत्र से, वेदांत दर्शन से या जैन दर्शन से? ए रामायण, बी योग सूत्र, सी वेदांत, डी जैन दर्शन। बी और सी आ रहा है। सी ज्यादातर मेजोरिटी लोगों का सी है, किसी का डी भी आया है, ए रह गया है। सी बिल्कुल सही है, वेदांत दर्शन से षट संपत्ति का संबंध है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म के ज्ञाता होने के लिए षट संपत्ति का वर्णन किया गया है। 14th क्वेश्चन, षट संपत्ति क्या है एक बार देख लेंगे। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये षट संपत्ति है। ओके। 14th क्वेश्चन, कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी आदि किस योग के साथ संबंधित है? ए राजयोग, बी हठ योग, सी ज्ञान योग, डी कर्म योग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बी आ रहा है सबका, हठ योग। और हठ योग बिल्कुल सही आंसर है। हठ योग में ये बताया गया है, कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी, हठ योगिक जो टेक्स्ट है हमारे, उसमें सब में इसका वर्णन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, किस योगी ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान हेतु कार्य किया? ए स्वामी विवेकानंद, बी महर्षि दयानंद, सी महर्षि रमन, डी स्वामी राम। वैदिक धर्म, ये तो सबका सही आना चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, सबका सही है, मैम महर्षि मैंने इसको दयानंद। मैम मैंने इसको याद रखने के लिए ऐसे किया था कि वैदिक धर्म को जानने के लिए हमें सरस्वती का साथ चाहिए, तो दयानंद ओके, सरस्वती इसके हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है नोरा जी का, थैंक यू। जिसको भी ऐसे ट्रिक्स कुछ अपनी बनाई है वो बता सकते हैं कि वेद को जानने के लिए हमको सरस्वती माता, जो ज्ञान की माता है हमारी, उसकी जरूरत है। इसलिए वैदिक धर्म, महर्षि दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया। 16th क्वेश्चन, हठयोग प्रदीपिकानुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है? पहले ही आंसर आ रहे हैं, ए ब्रह्म ग्रंथि, बी रुद्र ग्रंथि, सी विष्णु ग्रंथि, डी रुद्र ग्रंथि। निष्पत्ति अवस्था
सबसे लास्ट अवस्था रुद्र ग्रंथि का भेदन। सबका सही है, रुद्र ग्रंथि बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाहत में ब्रह्मग्रंथि, विशुद्धि में विष्णु और आज्ञा में रुद्र ग्रंथि। हट रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है 22 हाथ, 15 हाथ, 20 हाथ, 16 हाथ। सबका आ रहा है सी 20 हाथ, जो कि बिल्कुल सही है। 20 हाथ हट रत्नावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हट प्रदीपिका अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से है? नादानुसंधान का अंतिम चरण। ए मेघ समुद्र, बी झरना घंटा, सी वीणा भ्रमर, डी ढोल शंख। अंतिम चरण में नाद कैसे होते जाते हैं? सूक्ष्म होते जाते हैं। सभी का आंसर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, वीणा और भ्रमर। हाँ जी, नोरा जी बता रहे सूक्ष्म होते हैं नाद। 19th क्वेश्चन। स्वात्माराम के अनुसार हट क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? ए त्राटक, बी बस्ती, सी नौली, डी नेति। श्रेष्ठ क्रिया सबका सी आ रहा है। योग की फिटनेस, पांडे जी, विक्रम जी, उसके पहले भी काफी लोगों ने दिया है, डॉक्टर महुआ पाल, शुभ्रा जी। सबका सी है और सी बिल्कुल सही है। नौली, नौली को बताया है श्रेष्ठ क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या होती है? बी आ रहा है सबका, नोरा जी, शिखा जी, मनोज जी, आदित्य जी, निकिता जी, सोनिया शाह, डॉक्टर महुआ पाल। किसी ने, निकिता जी ने सी बोला है। ओके, बी 31 बिल्कुल सही है। 31 पेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि बहिर्स्रावी और कौन सी ग्रंथि बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? सबके आंसर आ रहे हैं। ए थायराइड, बी एड्रिनल, सी पैनक्रियाज, डी पैराथायराइड। सबका सी आ रहा है पैनक्रियाज, जो कि बिल्कुल सही है। पैनक्रियाज बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है? ए 45%, बी 55%, सी 35%, डी 60%। सबका बी आ रहा है। बी 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 विक्रम सिंह जी, तृप्ति जी, सभी का बी आया है और बी बिल्कुल सही आंसर है। प्लाज्मा 55% होता है। क्वेश्चन नंबर 23। साइनोएट्रियल MA नोड स्थित होता है? ए दाहिने अलिंद में, बी बाएं अलिंद में, सी दाहिने निलय में, डी बाएं निलय में। सबका ए आंसर आ रहा है। दाहिने अलिंद में बिल्कुल सही है। ए दाहिने अलिंद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं? ए सेल बॉडी से दूर, बी एक्सॉन की ओर, सी सेल बॉडी की ओर, डी एक्सॉन से दूर। सबका सी आंसर आ रहा है, जो है सेल बॉडी की ओर।
और सी बिल्कुल सही आंसर है। डेंड्रॉइड तंत्रिका आवेगों को सेल बॉडी की ओर ले जाता है। सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन किन कोशिकाओं के आ, आ, वर्ड क्या है, प्रफलन एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए टी सेल, बी डेल्टा सेल, सी अल्फा सेल, डी बीटा सेल। सबका ए आ रहा है आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है, टी सेल। क्वेश्चन नंबर 26। घेरण संहिता के अनुसार वलित व पलित नाश किसके लाभ है? ए मांडुकी मुद्रा, बी खेचरी मुद्रा, सी महामुद्रा, डी शक्तिशालिनी मुद्रा। बी आ रहा है सबका, किसी का ए आ रहा है, निगम जी, सुफिया जी, मांडुकी मुद्रा। कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। ए बी। इधर लिखा एनटीए द्वारा ये प्रश्न गलत पूछा गया था, पर वलित पलित रोगनाश खेचरी के तो बताए ही गए हैं। तो नीरज जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? ये मांडू की मुद्रा में क्या बताया, किसी को पता है? किसके अकॉर्डिंग पूछा है ये? घेरण रण संहिता। according। मांडू की मुद्रा का एक मिनट देखने को मुझे। वलित पलित जो बताया है वो मांडू की मुद्रा में बताया है। मांडू की मुद्रा इसमें है ऑप्शन में। ओके, तो ये वलित पलित क्वेश्चन जो है ना क्यों वो उससे उन्होंने बताया गलत गया है। किया था पता नहीं, नहीं, इसमें या जो है फिर ना कोई इसका बड़ा आंसर ने क्या है? बताया होगा, इसमें मुझे ऐसे लग इसका रहा है। आंसर है, इसका जो आंसर है वो मांडू की मुद्रा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें दिया है अपने ग्रंथ संहिता में कि वलित जो होता है वो झुर्रियाँ होती है, पलित मतलब बाल पकना होता है, तो वलित हाँ, पलित का नाश हो रहा है। ठीक है, तो इसका लाभ ओके। है ये, तो सही है, ऑप्शन एक सही है, बार हम बिल्कुल इस सही है। क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। कोई दो मुद्रा तो नहीं बताई है ना, इसलिए इसको एनटीए ने क्यों नहीं, इसको कैंसिल खेचरी, किया? जो खेचरी मुद्रा है उसमें वलित पलित नहीं बताया गया। अच्छा, में लिखा उसमें तो नहीं है, मूर्छा है, पलित मूर्छा, पलित पलित सुधा, तृष्णा, लिखा है। आलस्य, जरा, मृत्यु सभी है उसके अंदर। वलित पलित जो बताया है तो ये हमारा मांडुकी के अंदर बताया गया। ओके, तो हम याद रखेंगे इसका मांडुकी आंसर है। थैंक यू नीरज जी। क्वेश्चन नंबर 27। छठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? ए पश्चिमोत्तानासन, बी धनुरासन, सी मयूरासन, डी मत्स्येंद्रासन। गुल्म रोग। सी आ रहा है, नूरा जी का, दीपक जी का, पवन जी का, सुफिया जी, सोनिया जी, निकिता जी, निगम जी। सभी का सी आंसर है। सबसे पहले मीनू जी ने दिया है। ओके, सी इज राइट आंसर, मयूरासन। मयूरासन से गुल्म रोग का नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 28। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के असंतुलन के कितने नानात्मज विकार होते हैं? पित्त के विकार। सभी का बी आ रहा है, बी 40 सभी ने बी दिया है, और बी राइट आंसर है। पित्त के 20, सॉरी, पित्त के 40, कफ के 20 और वात के 80 प्रकार के रोग। ओके, 29। क्वेश्चन नंबर 29। एपिडेमियोलॉजी के त्रिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? ए एजेंट कारक, बी होस्ट कारक,
सी रिस्क कारक, डी पर्यावरणीय कारक। एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी का विज्ञान। सी आ रहा है सबका आंसर। और सी बिल्कुल सही आंसर है, रिस्क कारक इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो सकता है? ए उच्च रक्तचाप से, बी दर्द से, सी सुखद विचार से, डी ट्यूमर से। सबका आंसर सी आ रहा है और सी बिल्कुल सही आंसर है। सुखद विचार से डिस्ट्रेस उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इससे तनाव कम होता है। क्वेश्चन नंबर 31। कपाल अस्थिया का उदाहरण है? ए छोटी अस्थि, बी चपटी अस्थि, सी टेढ़ी मेढ़ी अस्थि, डी लंबी अस्थि। सबका सी आ रहा है। सभी का सी आया है आंसर। मीनू जी का बी आया है, बाकी सभी का सी आया है। दीपक जी का बी और बी बिल्कुल सही आंसर है। तृप्ति जी का बी आया है, डॉक्टर महुआपाल का भी बी आया है, चपटी अस्थि। ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है चपटी अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 32। गाउटी अर्थराइटिस का कारण है? ए सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, बी ब्लड यूरिया का बढ़ना, सी सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना, डी रूमेटिक फैक्टर। बी, ए मोआ जी, निगम जी, रिया जी, ए की मेजॉरिटी है। दीपक जी सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, ए बिल्कुल सही आंसर है। गाउटी अर्थराइटिस का रीजन है सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना। सबका सही है। एक किसी ने से बी दिया था, वो अपने को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को कहा जाता है? ए एंजाइम, डी पेप्टाइड्स, सी न्यूरोट्रांसमीटर्स, डी हार्मोन। सबका डी आ रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि और डी बिल्कुल सही आंसर है, हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसका डी सही आंसर है, हार्मोन। एंटीजन का ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है? ए हार्मोन, बी हार्मोन का, बी एंटीबॉडी का, सी न्यूरोट्रांसमीटर का, डी पेप्टाइड का। सबका बी आ रहा है। एंटीजन का, एंटीबॉडी का। एंटीजन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी बिल्कुल सही आंसर है, बी। सभी का वही आया है। एंटीजन एक केमिकल है जिसके कारण एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 35। सभी सिनोवियल संधियां है? ए अचल, बी अल्पचल, सी सचल, डी केवल सरकने वाली। सिनोवियल जॉइंट्स। सी आ रहा है। नोरा जी, तृप्ति जी, विक्रम जी, निगम जी, डॉक्टर महुआ पाल, योगी शिवाय जी, रिया गुप्ता जी, और सी बिल्कुल सही आंसर है, सचल। साइनोवियल फ्लूइड जिसमें रहता है वो सचल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36।
ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है? ए ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ाकर, बी हृदय की गति बढ़ाकर, सी मस्तिष्क से अल्फा तरंगों के प्रस्फुरन घटाकर, डी अनुकंपी तंत्रिकीय क्रियाओं को घटाकर। सबका आंसर सी आ रहा है, डी आ रहा है किसी का? अभी डी ज्यादा आ रहे हैं। ध्यान से क्या होता है, फिर से सी आ रहे हैं। कंफ्यूजन हो गया है सी और डी के बीच में। फिर से एक बार सोचे, सी या डी? सी है मस्तिष्क से अल्फा तरंगों के प्रस्फुरन घटाकर, डी है अनुकंपी तंत्रिकीय क्रिया को घटाकर। और इसका सही आंसर है डी, अनुकंपी तंत्रिकीय क्रिया को घटाकर। ध्यान से तनाव कैसे कम होता है? अनुकंपी तंत्रिकीय क्रिया को घटाकर। क्लियर हो गया सभी को? इसका आंसर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। एंजाइना पेप्टोरिस रोग में वक्ष प्रदेश में दर्द होता है जो संबंधित है ए कैरोनरी रक्त प्रवाह के आधिक्य से, बी कैरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से, सी वक्ष प्रदेश में पेशी जनित दर्द से, डी पसलियों में दर्द से। बी आ रहा है सबका? बी है कैरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से, एंजाइना पेक्टोरिस। सभी का बी आ रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, कैरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से, एंजाइना पेक्टोरिस। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में कौन सा एक योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है? ए व्याख्यान, बी अभ्यास, सी प्रदर्शन, डी समूह चर्चा। ई किसने दिया है? डी आ रहा है सबका? बी सलोनी जी का, योगी शिवाय जी का डी, मीनू जी डी। फिर से एक बार क्वेश्चन, योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है डी समूह चर्चा। जिसका गलत हो गया था वो ध्यान दे, इसका आंसर समूह चर्चा है, डी। डिस्क्रिप्शन दिया है, योग के अध्यापन की निर्देशनात्मक विधि के अंतर्गत व्याख्यान, अभ्यास, प्रदर्शन आदि सभी आते हैं, जिसमें समूह चर्चा नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। प्राणायाम का संबंध है ए केवल चित्त से, बी केवल शरीर से, सी केवल मन से, डी शरीर और मन दोनों से। सभी का डी आ रहा है। प्राणायाम का संबंध शरीर और मन दोनों से है, बिल्कुल सही, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 40। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर ऐसे लग रहा है फास्ट हो रहा है तो मुझे बता देना। योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बड़ा समूह वृत्ताकार, ए वृत्ताकार, बी यू आकृति, सी दो पंक्तियों में बिना अंतराल, डी दो पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ। सी में डायस नहीं था, डी में डायस है। सभी का डी आ रहा है आंसर, और डी बिल्कुल सही आंसर है कि शिक्षक के लिए एक स्टेज होना चाहिए, दो पंक्तियों में बिना अंतराल और शिक्षक हेतु डायस के साथ। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। श्रवण उपांग का संबंध है। श्रवण उपांग, ए कर्मयोग, सेकंड ज्ञान योग, थर्ड भक्ति योग और फोर्थ मंत्र योग। इसमें कूट दिया गया है
किसी का सी आ रहा है, निकिता जी का, नोरा जी का बी आया है। बी बी, सोनिया जी, मीनू जी, विक्रम जी, सुफिया जी, रिया जी, दीपक जी, डॉक्टर महुआ पाल का सी आया है। सलोनी जी बी, मनोज जी बी, योगी शिवाय बी, श्रवण उपांग बी। बी में जो ऑप्शन है वो सेकंड और थर्ड, यानी ज्ञान योग और भक्ति योग। तृप्ति जी का ए आया है। बी बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी बी दिया है उनका आंसर सही है। श्रवण उपांग में ज्ञान योग और भक्ति योग आते हैं, जिसमें कर्म योग और मंत्र योग नहीं आते हैं। श्रवण उपांग के बारे में कोई बता पाएगा? श्रवण यानी सुनना है। किसी को है इसके बारे में डिटेल नॉलेज और कुछ? नहीं मैम। ओके। मैम तो डिटेल तो श्रवण, पता मैम डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन मैंने तो इसको याद रखने के लिए ऐसे दिमाग में ऐसे बिठाया था कि हाँ हमें हमें ना जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करना है और उसके बाद में भक्ति करनी है। हाँ ठीक है। तो ये नोरा जी की जो ट्रिक है वो भी सब याद रख सकते हैं कि श्रवण उपांग यानी ज्ञान और भक्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। योग साधना में निम्नलिखित में से कौन से अवरोध है? 1 साहस, 2 उत्साह, 3 प्रयास, 4 प्रजल्प। कूट दिया है, कूट देखना, इसमें से कोई दो सही है। सी आ रहा है सबका, सबका सी आ रहा है, सभी का सी है। सी में आता है 1 और 2, सॉरी 3 और 4, 1 और 2 नहीं, 3 और 4। प्रयास और प्रजल्प बिल्कुल सही आंसर है। अवरोध, कौन से अवरोध है? प्रयास और प्रजल्प, ये दो अवरोध है, यानी हमारे साधना में आने वाली रुकावट है। साहस और उत्साह तो नहीं है, तो प्रयास और प्रजल्प सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन दर्शन के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार है। 1 सूक्ष्म ध्यान, 2 आर्त ध्यान, 3 ज्योति ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। इसमें भी कूट है, दो सही है इसमें से कोई? सबका सी आ रहा है। सी बिल्कुल सही आंसर है। सी में है 2 और 4 आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तत्वार्थ सूत्र में जो ध्यान बताए गए उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, इसमें भी कूट है। 1 पातंजल योग सूत्र, 2 रुद्रयामल तंत्र, 3 शारदा तिलक में और 4 ब्रह्म सूत्र में। सी आ रहा है सबका। सबका सी आ रहा है। कर दे। सी बिल्कुल सही आंसर है। पातंजल योग सूत्र, रुद्रयामल तंत्र और शारदातिक में, यानी सिर्फ ब्रह्म सूत्र में नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो ब्रह्म सूत्र में नहीं है ये देखकर भी हम थोड़ा सा मीन्स ऐसे अंदाज से आंसर बता सकते हैं कि ये ब्रह्म सूत्र में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 सी सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उभे तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, यह कथन किसका है? ए कठोपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी भगवत गीता और मुंडकोपनिषद। 1 2 3 4 ऑप्शन है, नीचे कूट दिया है, सबका आंसर सही आ रहा है। सी
सभी का सही है। सी में है 1 और 3, कठोपनिषद एंड भगवद गीता, सबका सही है, आत्मा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? ए 1 महामुद्रा, 2 महाबंध मुद्रा, 3 विपरीत करनी, 4 महावेद मुद्रा। नीचे कूट है। सी और डी, किसी का सी किसी का डी आ रहा है, एक बार ध्यान से देख लो। सी ज्यादातर लोगों का सी है और सी बिल्कुल सही आंसर है। सी में है विपरीत करनी मुद्रा और महावेद मुद्रा, ये दोनों में झुर्रियां और बाल पकने के रोग में लाभ बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार पवन प्रकोपित होने पर कौन से रोग होते हैं? 1 नेत्र रोग, 2 कास रोग, 3 श्वास रोग, 4 अजीर्ण रोग। नीचे कूट है इसका, मैं कूट पढ़ देती हूँ। ए में आएगा 2 और 3, बी में आएगा 1 और 2, सी में आएगा 3 और 4, डी में आएगा 1 और 4। सबका आंसर ए आ रहा है। सभी का ए है, जो है 2 और 3, कास रोग और श्वास रोग। पवन प्रकोपित होने पर कास रोग और श्वास रोग होते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। घेरंड संहितानुसार प्रत्याहार के परिणाम है 1 आत्मा पर विजय, 2 कामादि शत्रुओं का नाश, 3rd ऑप्शन है मन को वश में करना, और 4th है वृत्तियों को नियंत्रित करना। कूट दिया गया है, सी आ रहा है सबका। सी, सबका सी, रिया जी, महुआ जी, नोरा जी, सभी का सी आया है और सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्याहार के परिणाम है कामादि शत्रुओं का नाश और मन को वश में करना। आत्मा पर विजय और वृत्ति नियंत्रण नहीं है उसमें बताया गया। क्वेश्चन नंबर 49। हट्ट प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है 1st ओजस्वी, 2nd निरोगी, 3rd बुद्धिमान, 4th सदाचारी। इसमें भी कूट दिया है ब्रह्म ग्रंथि भेदन। ए आ रहा है सबका। ए, रिया जी, नीता जी, सोनिया जी, नोरा जी, योगी शिवा, नीता जी, सबका ए, और ए बिल्कुल सही है। ए में बताया गया है ओजस्वी और निरोगी। ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से साधक ओजस्वी और निरोगी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी हमारी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन से लसिका उत्तक नहीं है? ए एड्रिनल ग्रंथि, 1 एड्रिनल, 2nd ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, 3rd ऑप्शन टॉन्सिल्स, 4th ऑप्शन स्प्लीन यानी कि प्लीहा। इसमें भी कूट दिया गया है कौन से लसिका उत्तक नहीं है। सी आ रहा है नोरा जी, सोनिया जी, सुफिया जी, रिया जी, सबका सी आ रहा है, मनोज पाल जी। सी में 1 और 2 बताया गया है, एड्रिनल और थायराइड बिल्कुल सही है। लसिका उत्तक नहीं है एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 51। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है
फर्स्ट सब्जियां, सेकंड फल, थर्ड दालें, फोर्थ अनाज। कूट है इसको भी। प्रोटीन के स्रोत। बी आ रहा है सबका। दालें और अनाज बिल्कुल सही है। सब्जियां फल विटामिन के स्रोत होते हैं। दालें और अनाज बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध है? अवसाद। फर्स्ट शवासन, सेकंड सूर्यभेदी प्राणायाम, थर्ड कपालभाति, फोर्थ भ्रामरी। इसको भी कोट है, नोरोजी का सी आया है। अवसाद यानी डिप्रेशन है क्या? कोई बताएगा अवसाद का मतलब? यस, जी मैम, डिप्रेशन। डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन ही है। देख लीजिए कूट एक बार। अवसाद यानी डिप्रेशन। सी आ रहा है सबका आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर है। शवासन और भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि वो उससे और शांत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य है? फर्स्ट चक्र, सेकंड घृत, थर्ड नवनीत, फोर्थ तेल। बी आ रहा है। कूट है इसको। जो खाने को कहा गया है, पथ्य आहार जो हम खा सकते हैं। सभी का बी आ रहा है। मैं सभी के नाम नहीं पढ़ रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हमारे ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, बस बाकी किसका नाम पढ़ना रह गया तो माफ करना। सभी का सही है बी, घृत और नवनीत जो हम खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। स्पीड ज्यादा लगे तो सिर्फ बता देना। मैडम घृत बोले तो क्या है? घृत यानी घी होता है। घी को। हाँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 54। किन योग अभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? इसको भी कोट है। फर्स्ट सर्वांगासन, सेकंड नौकासन, थर्ड जालंधर बंद, फोर्थ पाद हस्तासन। सभी का बी आ रहा है आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। बी में है सर्वांगासन और जालंधर बंद, जो हमारे गले पे प्रेशर आता है और थायराइड ग्रंथि पे जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। टाइप 2 डायबिटीज के निम्नलिखित में से क्या कारण होते हैं? फर्स्ट तनाव, सेकंड ध्यान के माध्यम से विश्रांति, थर्ड व्यायाम की कमी, फोर्थ बीटा कोशिकाओं का स्व प्रतिरोधी नाश। इसमें भी कूट दिया गया है। सबका ए आ रहा है। सुफिया जी का बी आया है, सोनिया जी ए, बाकी सभी का ए आया है। ध्यान से देख लेना एक बार। ए बिल्कुल सही आंसर है। तनाव और व्यायाम की कमी, टाइप 2 डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा रस पित्त दोष का शमन करता है? पित्त दोष को शमन यानी कम करने वाला। फर्स्ट कटु, सेकंड तिक्त, थर्ड लवण, फोर्थ कषाय। कूट है इसमें भी, मैं पढ़ती हूँ। ए में दिया है 1 और 2, बी में दिया है 1 और 3, सी में दिया है 2 और 4, और डी में दिया है 3rd और 4। तिक्त कषाय बोल रही है सोनिया जी। सभी का सी आंसर आ रहा है। सी आंसर बिल्कुल सही है, तिक्त और कषाय। पित्त दोष का शमन जो करते हैं वो तिक्त और कषाय रस है। क्वेश्चन नंबर 57।
हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? फर्स्ट अनिद्रा, सेकंड अजीर्ण, थर्ड चर्म रोग यानी स्किन डिसीज, फोर्थ श्वास रोग। कूट दिया गया है, कोई दो इसमें से सही है। डी आ रहा है सबका। सभी का डी आ रहा है। डी बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड और थर्ड, अजीर्ण और चर्म रोग महामुद्रा में महामुद्रा किस में लाभकारी है? तो अजीर्ण और चर्म रोग में, स्किन डिसीज में और अजीर्ण में। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है? अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी। फर्स्ट प्राणायाम, सेकंड यम, थर्ड नियम, फोर्थ षटकर्म। इसमें भी कूट दिया है, सबका आंसर सी आ रहा है। सभी का सी है। सी में सेकंड और थर्ड यानी यम और नियम बताए। मूल्य आधारित शिक्षा सभी का सही है, यम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य अपथ्य है? अपथ्य पूछा है। फर्स्ट यव, सेकंड कुलथ, थर्ड मृदक, फोर्थ तिल। अपथ्य जो हमें नहीं खाने चाहिए। नोरा जी का डी आया है। कूट है, कूट देख लीजिए। रिया जी का सी आया है, दीपक जी का सी आया है, महुआ जी का सी आया है। एक बार ध्यान से सभी देख लेंगे इसका आंसर क्या है। फिर से देखो ऑप्शन। जो हमें नहीं खाने हैं। पूजा जी का ए आया है, सी, निकिता जी का ए आया है। इसका आंसर जो दिया है वो डी दिया गया है। थर्ड और फोर्थ, मृदक और तिल। पर जो आंसर दिया है उसमें कुलथ और तिल बोला गया है, तो कुलथ और तिल ही सही है, यानी सेकंड और फोर्थ। तो उदक तो सेकंड और मूंग की दाल फोर्थ सी में में चलता दिया है। है। हाँ जी। उदक मीन्स मूंग की दाल होती है ना, वो चलेगा ना? कुलथ यानी मूंग की दाल बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, मृदक मृदक। हाँ, मुदक यानी मूंग की दाल, वो चलेगा। तो यहाँ आंसर में थोड़ी गड़बड़ी है। कुलथ और तिल ही आना चाहिए। और किसी को कुछ पता है तो बताए। मेरे ख्याल से कुलथ और तिल ही अपत्य है, जो कि सी आंसर है, राइट है। सेकंड राइट और है, राइट फोर्थ। है। पर यहाँ डी दिया है, तो वो शायद डी मिस प्रिंट होगा। कुलथ और तिल सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से आसन पीछे झुकने वाले हैं? फर्स्ट उत्तान पादासन, सेकंड भुजंगासन, थर्ड चक्रासन, फोर्थ सर्वांगासन। कूट दिया है, डी आ रहा है सबका आंसर। सभी का डी है। डी बिल्कुल सही आंसर है। भुजंगासन और चक्रासन, जिसमें हम पीछे झुकते हैं। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है 2 मिनट हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन से आसन संतुलनात्मक है? फर्स्ट वृक्षासन, क्वेश्चन नंबर 61। फर्स्ट वृक्षासन, सेकंड कुक्कुटासन, थर्ड अर्धचंद्रासन, फोर्थ गरुड़ासन। कूट दिया गया है, कूट को देखिए। सबका सी आ रहा है। संतुलन, बैलेंसिंग पोस्चर्स, वृक्षासन, कुक्कुटासन, गरुड़ासन बिल्कुल सही है सबका। अर्धचंद्रासन में बैलेंस नहीं करना पड़ता, साइड बेंडिंग होता है। सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? फर्स्ट ध्यानात्मक, सेकंड विश्रांति कारक, थर्ड आध्यात्मिक, फोर्थ सामाजिक।
कूड़ दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे नीरज जी, थैंक यू। कूड़ देखिए, क्या आंसर आया है सबका? डी आया है सोनिया जी का, शिखा जी का, मीनू जी, सुफिया जी, योगी जी, तृप्ति जी, निकिता जी, सबका डी आया है और डी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यानात्मक और विश्रांति कारक, आध्यात्मिक और सामाजिक कोई आसन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 रुकते हैं हम। निगम जी आई है? निगम जी, निगम जी ने अभी लेफ्ट किया। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर तब तक के रुकते हैं। क्या करना है नीरज जी? 65 तक कर लेते मैम। हाँ ओके, कर लेते हैं 65 तक कर। हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 63, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। फर्स्ट अध्यापन, सेकंड प्रबंधन, थर्ड प्रशासन, फोर्थ अधिगम। कूट दिया गया है। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया में क्या क्या आता है? ए आ रहा है सबका? सभी का ए आ रहा है। ए में क्या दिया है? फर्स्ट एंड फोर्थ, अध्यापन और अधिगम, बिल्कुल सही है सभी का। क्वेश्चन नंबर 64, एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक होते हैं। फर्स्ट, निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। सेकंड, अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। थर्ड, एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। फोर्थ, आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। कूट दिया गया है। सी आ रहा है सबका? फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। अनेक निर्देश तो हम दे ही नहीं सकते, तो जिसमें 3 आया है वो पहले ही कट हो जाएगा। फिर जो 2 ऑप्शन बचे उसमें से सी बिल्कुल सही है। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए और आवश्यक होने पर निर्देश दोहराने जाने चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है। इधर थोड़ा आवाज हो रहा है हमारे यहाँ। फर्स्ट, व्यवहार का विशिष्ट रूप। सेकंड, चिंतन की विधियां। थर्ड, कार्य करने की विधियां। फोर्थ, पर्यावरण से संवाद की विधियां। कूट दिया गया है। व्यक्तित्व विशेषताओं में शामिल है। आंसर आ रहा है सबका? ए बिल्कुल सही आंसर है। व्यवहार का विशिष्ट रूप और चिंतन की विधियां। 65 क्वेश्चंस हो गए हैं। निगम जी आइए। निगम जी, अब तक नहीं आए। 70 कर लेते पूरे। के निगम जी आते आए तो तक हम, कर लेते हैं। हाँ वो आएंगे तो हम रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में कौन से आसन निषिद्ध है जो हमें नहीं करने हैं? फर्स्ट, पाद हस्तासन। सेकंड, भुजंगासन। थर्ड, अर्ध चक्रासन। फोर्थ, पवन मुक्तासन। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आगे नहीं झुकना है या पीछे नहीं। सबका डी आंसर आ रहा है। सभी का आंसर डी है और डी बिल्कुल सही आंसर है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में हमें पाद हस्तासन और पवन मुक्तासन नहीं करना है, आगे नहीं झुकना है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 67, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैं 1 सेकंड म्यूट कर रही हूँ, बाहर कोई आया है, बहुत आवाज हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लो।
जी, पहला जो कथन दिया है वो दिया है, एक भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। उसका तर्क दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ प्रेम भावना, मित्रता, करुणा तथा क्षमताशीलता रखता है, वहाँ भगवान का प्रिय होता है। तो 4 कूट दिए हैं, आप आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका? दोनों सही है, दोनों गलत है, या उसकी व्याख्या गलत है, तर्क गलत है? थैंक यू नीरज जी। सबका ए आ रहा है आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। बिल्कुल सही है ए आंसर। ए और आर दोनों सही है और जो रीजन दिया है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 68। नीचे दो कथन दिए हैं, फिर से अभिकथन, असर्शन और रीजन का ही है। ए दिया है 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है। उसका तर्क दिया है, किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। ए और आर महाव्रत क्यों बोला है और उसका रीजन दिया है। ए आ रहा है, मनोज जी का बी आ रहा है, बाकी सबका ए आ रहा है। ए ए ए ए, यानी ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि महाव्रत बोला ही इसलिए गया है कि वो हमें सब जगह उसका पालन करना है। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 69। फिर से कथन है, असर्शन और रीजन ही है। ए पढ़ती हूं मैं। दो विपरीत उद्देश्यों के बीच संघर्ष कुंठा का प्रमुख स्रोत होता है। और उसका रीजन दिया गया है, जब दो उद्देश्यों के बीच संघर्ष होता है और एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है तो दूसरे उद्देश्य को कुंठा होती है। आंसर ए आ रहा है सबका। ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या है, ये ए ऑप्शन है। और सबका ए आंसर आ रहा है। ए आंसर बिल्कुल सही है, दोनों सही पूनम जी, है व्याख्या। कुंठा का मीनिंग क्या है? कुंठा यानी कुंठा को क्या बोलेंगे, किसी को इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन। वर्ड। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, बराबर। फ्रस्ट्रेशन ओके होता ओके, है, ठीक है। मैम फ्रस्ट्रेशन। निगम मैम आ गए शायद। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते 70 वाला और रुकते हैं हम। निगम मैम एक क्वेश्चन ले लेते हम सिर्फ। असर्शन और रीजन ही है क्वेश्चन नंबर 70। एक कुंभक के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन आवश्यक है। उसका रीजन है, मलपूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होता है, जिससे उन्मनी भाव की प्राप्ति न होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होती है। सबका ए आ रहा है आंसर और ए बिल्कुल सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है और जो रीजन दिया गया है वो भी सही है, व्याख्या भी सही है। रुकते हम, 70 क्वेश्चंस हो गए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फास्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं पूनम जी, बराबर हुआ। नहीं मैम, नहीं बहुत मैम, बढ़िया बहुत हुआ। अच्छा था। ओके, थैंक यू। कुछ गड़बड़ी है कुछ, अगर इसमें किसी का सुझाव है तो आप दे दो कि इतना फास्ट नहीं ले कैसे। 70 क्वेश्चन हमारे 1 घंटे में हो गए हैं। पार्ट ले लेते हैं हम सिर्फ एक बार। आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा। ओम शांति 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 ही। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हरि ओम। धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन।